नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ कैंसर पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ दवाइयों से नहीं बल्कि को बार-बार ब्लड और प्लेटलेट्स की मदद से जिंदा रखा जाता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? क्या आपको पता है कि कई कैंसर मरीजों के इलाज के दौरान एक बार नहीं बल्कि 10, 20, 30 या उससे अधिक बार ब्लड ट्रांसफ्यूज की जरूरत पड़ सकती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या कैंसर शरीर का सारा ब्लड खत्म कर देता है या कीमोथेरेपी का ब्लड से कोई संबंध है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर ब्लड डोनर्स ना हो तो क्या सिर्फ दवाइयों और आधुनिक इलाज किसी कैंसर पेशेंट की जान बचा सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि कैंसर पेशेंट को बार-बार ब्लड और प्लेटलेट की जरूरत क्यों पड़ती है, ब्लड बैंक उनकी कैसे मदद करता है और कैसे आपको सिर्फ 15 मिनट में ब्लड डोनेशन किसी कैंसर पेशेंट के इलाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा तथ्य बताऊंगा जो शायद आपको पहली बार पता चले। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव सारस्वत, डायरेक्टर सद्भावना ब्लड बैंक मथुरा से आपका स्वागत करता हूं। जब लोग ब्लड डोनेशन की बात करते हैं तो उनके मन में सबसे पहले एक्सीडेंट, ऑपरेशन या डिलीवरी जैसे मामले आते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ब्लड बैंक में आने वाले ब्लड का एक बड़ा हिस्सा कैंसर जैसे गंभीर रोगों के जूझ रहे मरीजों के इलाज में भी उपयोग होता है। आज हम उसी महत्वपूर्ण विषय को विस्तार से समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले एक बात समझिए, हमारे शरीर में करोड़ों करोड़ों कोशिकाएं यानी कि सेल्स होती हैं। ये सेल्स एक निश्चित नियम के अनुसार बनती हैं, काम करती हैं और समय आने पर नष्ट भी हो जाती हैं। लेकिन जब किसी कारण से कुछ सेल्स बिना नियंत्रण के लगातार बढ़ने लगती हैं और शरीर के सामान्य नियमों का पालन नहीं करती, तो यह स्थिति कैंसर कहलाती है। कैंसर शरीर के अलग अलग अंगों में हो सकता है, जैसे ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, लिवर कैंसर, माउथ कैंसर, कोलोन कैंसर। हर कैंसर का एक जैसा नहीं होता, लेकिन कई प्रकार के कैंसर का असर ब्लड बनाने वाली प्रणाली पर पड़ सकता है और यहीं से ब्लड डोनेशन की भूमिका शुरू होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्लड हार्ट में बनता है, लेकिन यह सही नहीं है। हार्ट का काम ब्लड बनाना नहीं बल्कि पूरे शरीर में उसे पंप करना है। ब्लड बनता है हमारी हड्डियों के अंदर मौजूद एक मुलायम ऊतक टिश्यू, जिसे बोन मैरो कहते हैं। ये बोन मैरो हर दिन रेड ब्लड सेल्स बनाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स बनाता है और प्लेटलेट बनाता है। यानी हमारे शरीर की पूरी ब्लड फैक्ट्री बोन मैरो है। अब सोचिए, अगर यही फैक्ट्री ठीक से काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? रेड ब्लड सेल्स कम बनने लगेंगे, प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे और शरीर संक्रमण से लड़ने की क्षमता को खो सकता है। यही समस्या कई कैंसर पेशेंट में देखने को मिलती है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है कि क्या कैंसर खुद ब्लड कम करता है या कैंसर का इलाज यानी कीमोथेरेपी ब्लड सेल्स को कम कर देती है? और आखिर में कुछ कैंसर पेशेंट को हर हफ्ते प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ते हैं, जबकि कुछ को सिर्फ ब्लड। दोस्तों, अभी तक हमने समझा कि हमारे शरीर में ब्लड कहां से बनता है, बोन मैरो क्या होता है और कैंसर किस प्रकार शरीर की सामान्य प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर कैंसर पेशेंट्स को बार-बार ब्लड चढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये सोचो दोस्तों, क्या कैंसर शरीर का पूरा ब्लड खत्म कर देता है या इसके पीछे कोई और वैज्ञानिक कारण है? आइए इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं दोस्तों। जब किसी व्यक्ति को कैंसर होता है तो डॉक्टर कई प्रकार के इलाज करते हैं, जैसे सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। इनमें से सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला इलाज है, उसका नाम है कीमोथेरेपी। दोस्तों, आपने इसका नाम सुना होगा। अब प्रश्न है, कीमोथेरेपी करती क्या है? दोस्तों,
कीमोथेरेपी ऐसी दवाई होती है जो तेजी से बढ़ रहे कैंसर सेल्स को नष्ट करने का प्रयास करती है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है, हमारे शरीर में सिर्फ कैंसर सेल्स ही तेजी से नहीं बढ़ती, बल्कि कुछ सामान्य सेल्स भी बहुत तेजी से बढ़ती हैं, जैसे कि बालों के सेल्स, मुंह के अंदरूनी सेल्स और सबसे महत्वपूर्ण बोन मैरो की सेल्स। दोस्तों, जो हर दिन नया ब्लड बनाती है, यही कारण है कि कीमोथेरेपी केवल कैंसर सेल्स को ही नहीं, बल्कि कुछ समय के लिए बोन मैरो की सामान्य कार्यक्षमता को भी प्रभावित कर सकती है। इसीलिए दोस्तों, और जब बोन मैरो धीमा पड़ जाता है तो ब्लड सेल्स बनना भी कम हो जाता है। यही वो समय होता है जब कई मरीजों को ब्लड कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कैंसर में कीमोथेरेपी ही कारगर होती है। अब इसे एक एक करके समझते हैं। पहला, रेड ब्लड सेल्स शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। अगर ये कम हो जाएं, हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स अगर कम हो जाएं दोस्तों, तो मरीज को अत्यधिक कमजोरी, थकान, चक्कर, सांस फूलना, हार्ट की धड़कन तेज होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर आवश्यकता अनुसार पैक्ड रेड ब्लड सेल्स चढ़ाने का निर्णय ले सकते हैं। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य होता है ब्लीडिंग को रोकना। दोस्तों, अगर प्लेटलेट बहुत कम हो जाएं, तो मरीज में नाक से खून आना शुरू हो जाता है, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, त्वचा पर छोटे छोटे लाल धब्बे, बिना कारण नीले निशान, गंभीर स्थिति में अंदरूनी ब्लीडिंग, इन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की सलाह दे सकते हैं। अब बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स की। दोस्तों, हमारे शरीर की सुरक्षा सेना है व्हाइट ब्लड सेल्स। ये संक्रमण से लड़ते हैं। अगर ये कम हो जाएं, तो मरीज को बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। ध्यान दीजिए, व्हाइट ब्लड सेल्स की कमी होने पर सामान्य ब्लड डोनेशन से WBC नहीं चढ़ाए जाते। इसका इलाज अलग तरीके से किया जाता है। क्या हर कैंसर पेशेंट को ब्लड चढ़ाया जाता है? यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। बहुत से लोग सोचते हैं जिसे कैंसर है उसे ब्लड तो लगेगा ही, लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। हर कैंसर अलग अलग होता है, हर मरीज अलग होता है, हर किसी का इलाज भी अलग होता है। कुछ मरीजों को पूरे इलाज के दौरान एक बार भी ब्लड की आवश्यकता नहीं, जबकि कुछ मरीजों को कई बार ब्लड और कई बार प्लेटलेट की आवश्यकता हो सकती है। यह निर्णय सिर्फ डॉक्टर लेते हैं कि पेशेंट की तबीयत कैसी है, पेशेंट को नीड क्या है। मरीज की जांच की जाती है, जैसे हीमोग्लोबिन कितना है, प्लेटलेट काउंट कितनी है, और क्लिनिकल कंडीशन देखकर निर्णय लेते हैं डॉक्टर कि पेशेंट को क्या ट्रांसफ्यूज किया जाए। दोस्तों, ब्लड कैंसर में ब्लड की जरूरत ज्यादा क्यों पड़ती है? अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या ब्लड कैंसर में ब्लड की जरूरत ज्यादा पड़ती है? कई मामलों में हाँ, क्योंकि ब्लड कैंसर जैसे कि ल्यूकेमिया सीधे बोन मैरो को प्रभावित कर सकता है। जब बोन मैरो ठीक से ब्लड सेल्स नहीं बना पाता, तो मरीज को इलाज के दौरान बार बार रेड ब्लड सेल्स या प्लेटलेट की आवश्यकता पड़ सकती है। दोस्तों, ये बात भी ध्यान रखें, हर मरीज की स्थिति अलग होती है, इसीलिए उपचार भी यानी कि ट्रीटमेंट भी अलग तरीके से होता है। अब एक बहुत बड़ा सवाल, अगर ब्लड बैंक में प्लेटलेट
सिर्फ 5 दिन तक ही सुरक्षित रह सकती है, तो कैंसर पेशेंट के लिए हमेशा प्लेटलेट अवेलेबल कैसे रहता है? दोस्तों, क्या ब्लड बैंक में पहले से उनका स्टॉक बनाकर रखता है? और अगर अचानक प्लेटलेट खत्म हो जाए तो क्या हो? दोस्तों, अभी तक हमने समझा कि कैंसर और कीमोथेरेपी किस प्रकार बोन मैरो को प्रभावित कर सकते हैं और क्यों कुछ मरीजों में रेड ब्लड सेल्स तथा प्लेटलेट्स की संख्या कम हो। लेकिन अब एक सवाल ये भी जो शायद हर ब्लड डोनर के मन में आता है, मैंने ब्लड डोनेट किया, लेकिन क्या मेरा ब्लड वास्तव में किसी कैंसर पेशेंट तक पहुंचता है या नहीं? इसका जवाब हाँ, और कई बार एक ही ब्लड डोनेशन एक से अधिक कैंसर पेशेंट की मदद कर सकता है। आइए समझते हैं ये कैसे। पहले के समय में दोस्तों, अधिकतर मरीजों को होल ब्लड कराया जाता है, लेकिन आधुनिक ब्लड बैंकिंग पूरी तरह बदल चुकी है। अब अधिकांश ब्लड बैंक डोनेट किए गए ब्लड को अलग अलग कंपोनेंट में विभाजित करते हैं, जैसे पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जिसको हम एफएपी भी कहते हैं। अब सोचिए, अगर किसी कैंसर पेशेंट का सिर्फ हीमोग्लोबिन कम है, तो क्या उसे प्लेटलेट्स की भी जरूरत है? नहीं। अगर किसी मरीज में सिर्फ प्लेटलेट कम है, तो क्या उसे पूरे ब्लड देना उचित होगा? नहीं। इसीलिए कैंसर के पेशेंट को जिस कंपोनेंट की जरूरत होती है, वही उसको उपलब्ध कराया जाता है। यही कारण है कि डॉक्टर आवश्यकता के अनुसार उसी कंपोनेंट का उपयोग करते हैं जिसकी वास्तव में जरूरत होती है। इसे ही कंपोनेंट थेरेपी कहते हैं, क्योंकि ब्लड को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है कंपोनेंट थेरेपी के थ्रू, और जिसको जो कंपोनेंट की जरूरत होती है वो कंपोनेंट टिश्यू। यही आधुनिक चिकित्सा की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स। कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान विशेष रूप से कीमोथेरेपी लेने वाले कई मरीजों में प्लेटलेट काउंट काफी कम है। प्लेटलेट का काम क्या है? कल्पना कीजिए, आपके शरीर में कभी भी छोटी सी चोट लगी। अगर प्लेटलेट सामान्य मात्रा में हैं, तो कुछ ही मिनटों में ब्लीडिंग रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। लेकिन अगर प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाएं, तो मामूली चोट भी लंबे समय तक ब्लीडिंग का कारण बन सकती है। दोस्तों, कुछ गंभीर स्थितियों में अंदरूनी ब्लीडिंग का भी खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए जब डॉक्टर आवश्यकता समझते हैं, तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज किया जाता है। ध्यान रखें, प्लेटलेट हर कैंसर पेशेंट को नहीं दिए जाते। जिसको नीड होती है उसी को दिए जाते हैं। उनका उपयोग केवल चिकित्सीय आवश्यकता होने पर ही किया जाता है। यह जानकारी बहुत कम लोगों को पता होती है। रेड ब्लड सेल्स लगभग 35 यानी कि 35 से 42 डेज तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं, लेकिन प्लेटलेट्स ओनली 5 डे तक सुरक्षित रखी जाती है। यानी अगर लगातार ब्लड डोनेशन ना हो, इस बात को आप अच्छी तरह से समझिए दोस्तों, अगर लगातार ब्लड डोनेशन ना हो तो ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स का स्टॉक जल्दी समाप्त हो सकता है। यही कारण है कि नियमित वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंसर पेशेंट के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स किसी फैक्ट्री में नहीं बनते हैं। यह केवल स्वस्थ डोनर से ही प्राप्त किया जा सकता है। अब सोचिए, आपने 1 यूनिट ब्लड डोनेट किया
उस ब्लड को ब्लड बैंक में वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा कंपोनेंट्स में अलग किया गया। अब किसी मरीज को पैक्ड रेड ब्लड सेल्स मिले, दूसरे मरीज को प्लाज्मा मिला, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, तीसरे मरीज को प्लेटलेट्स मिली। यानी आपका एक ब्लड डोनेशन एक से अधिक मरीजों की सहायता कर सकता है। इसीलिए ब्लड डोनेशन केवल एक ही व्यक्ति की मदद नहीं करता, बल्कि कई परिवारों के लिए उम्मीद बन सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं दोस्तों कि ब्लड बैंक में हमेशा पर्याप्त ब्लड रखा रहता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ब्लड बैंक किसी फैक्ट्री की तरह ब्लड नहीं बनाता है। जो ब्लड आज उपलब्ध है वह किसी स्वस्थ व्यक्ति द्वारा पहले से किए गए ब्लड डोनेशन का परिणाम है। अगर लोग ब्लड डोनेट करना बंद कर दें तो कुछ ही दिनों में ब्लड कंपोनेंट की उपलब्धता प्रभावित होने लगेगी, क्योंकि जब ब्लड डोनर नहीं आएंगे तो ब्लड कंपोनेंट कैसे बनेगा, प्लेटलेट कैसे इशू होंगे, प्लाज्मा कैसे इशू होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल अभी बाकी है, क्या कैंसर ठीक होने के बाद कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है? ये बहुत से लोग सोचते हैं, क्या कैंसर का इलाज करा चुके लोग डोनर्स बन सकते हैं? और अगर किसी व्यक्ति ने परिवार में कैंसर रहा हो तो क्या वह सुरक्षित रूप से ब्लड डोनेशन कर सकता है? इसके साथ ही हम अगले भाग में जानेंगे दोस्तों ब्लड डोनेशन से जुड़े सबसे बड़े मिथ्स, और ये भी समझेंगे कि आपका एक ब्लड डोनेशन किस तरह से किसी कैंसर पेशेंट के इलाज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है। दोस्तों अभी तक हमने जाना कैंसर क्या है, कीमोथेरेपी ब्लड सेल्स को कैसे प्रभावित कर सकती है, क्यों कई कैंसर पेशेंट्स को ब्लड और प्लेटलेट्स की आवश्यकता पड़ती है, और कैसे आपका एक ब्लड डोनेशन एक से अधिक मरीजों की मदद कर सकता है। लेकिन दोस्तों अब सबसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानते हैं। यह सवाल ब्लड बैंक में अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को पहले कैंसर हो चुका है और अब भी वो पूरी तरह स्वस्थ है तो क्या वो ब्लड डोनेट कर सकता है? इसका उत्तर सभी लोगों के लिए एक जैसा नहीं होता है। दोस्तों जैसे मैंने बताया, सभी को कैंसर एक जैसा नहीं होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कैंसर का प्रकार क्या था, इलाज कब हुआ, क्या मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ है, वर्तमान स्वस्थ स्थिति में है या नहीं, ब्लड डोनेशन से संबंधित राष्ट्रीय दिशा निर्देश क्या कहते हैं। इसीलिए यदि किसी व्यक्ति का कैंसर का इतिहास रहा है तो ब्लड डोनेट करने से पहले ब्लड बैंक और अपने चिकित्सक से सलाह लेना आवश्यक है। दोस्तों हर व्यक्ति का मूल्यांकन अलग अलग किया जाता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी गलतफहमियों की जो आज भी समाज में बहुत आम हैं। जैसे मिथ्स नंबर 1, कैंसर पेशेंट को सिर्फ ब्लड की जरूरत होती है। सच्चाई, हर मरीज अलग होता है। किसी को ब्लड की आवश्यकता होती है, किसी को प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है, और कई मरीजों को इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। मिथ्स नंबर 2, एक बार ब्लड डोनेट कर दिया तो बस काफी है। सच्चाई, ब्लड की जरूरत हर दिन होती है। प्लेटलेट्स केवल कुछ ही दिनों तक सुरक्षित रहते हैं। इसीलिए रेगुलर ब्लड वॉलंटरी ब्लड डोनेशन होना बहुत जरूरी है। ब्लड बैंक की सबसे बड़ी ताकत होते हैं ब्लड डोनर्स। मिथ्स नंबर 3, दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं मेरा ब्लड शायद किसी काम नहीं आएगा। सच्चाई ये है
ब्लड बैंक में आने वाला हर योग्य ब्लड डोनेशन किसी न किसी मरीज के इलाज में उपयोगी हो सकता है। आपको शायद कभी पता ना चले कि आपका ब्लड किस मरीज तक पहुंचा, लेकिन किसी परिवार के लिए वह उम्मीद की किरण बन सकता है। दोस्तों, आज चिकित्सा विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। नई दवाइयां हैं, नई तकनीकी हैं, नई नई टेक्निकें आ रही हैं, नई नई मशीनें आ रही हैं, लेकिन आज भी कोई भी मशीन हो, कोई भी लेबोरेटरी या कोई भी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी मानव ब्लड का पूर्ण विकल्प नहीं बन सकी है। अर्थात दोस्तों, जब किसी कैंसर पेशेंट को ब्लड या प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है, तो वह किसी मशीन पर नहीं, बल्कि एक स्वस्थ ब्लड डोनर पर निर्भर करता है। यानी आपका ब्लड डोनेशन सिर्फ एक यूनिट ब्लड नहीं है, बल्कि आप किसी के इलाज को आगे बढ़ाने का माध्यम बन सकता है। दोस्तों, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमें ये नहीं पता कि हमारा ब्लड किस मरीज को जा रहा है, कहां जा रहा है। तो हमें अक्सर ये नहीं पता होता कि हमारा ब्लड किस व्यक्ति तक पहुंचेगा। हो सकता है दोस्तों, वह किसी एक्सीडेंट पेशेंट के काम आए, या फिर किसी मां की डिलीवरी के दौरान उपयोग हो, या किसी थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे की मदद करे, या किसी कैंसर पेशेंट के इलाज का महत्वपूर्ण हिस्सा बने। लेकिन एक बात निश्चित है दोस्तों, ब्लड डोनेशन का हर निर्णय किसी ना किसी जीवन की आशा जरूर देता है। मैं संजीव सारस्वत, डायरेक्टर सद्भावना ब्लड बैंक मथुरा, आप सभी से निवेदन करता हूं, यदि आप स्वस्थ हैं और ब्लड डोनेट करने के योग्य हैं, तो समय समय पर वॉलेंटरी ब्लड डोनेशन अवश्य करें, क्योंकि ब्लड की आवश्यकता किसी भी व्यक्ति को कभी भी, किसी भी दिन, कहीं पर भी और बिना किसी पूर्व सूचना के पड़ सकती है। हो सकता है आज आपका ब्लड किसी अनजान व्यक्ति की मदद करे और कल किसी दूसरे ब्लड डोनर का ब्लड आपके अपने परिवार के किसी सदस्य की सहायता करे। यही ब्लड डोनेशन की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग ब्लड डोनेशन के महत्व को समझ सकें। अगर आप ब्लड डोनेशन, ब्लड बैंकिंग और स्वास्थ्य से जुड़े ऐसी ही वैज्ञानिक और विश्वसनीय विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, तो सद्भावना ब्लड बैंक मथुरा के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक नए विषय के साथ और नई वैज्ञानिक जानकारी के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम।